चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर हमारी जो बात है वो स्लैब शटरिंग और स्लैब कंक्रीट से रिलेटेड जो है सारा डिस्कशन हमारा हो गया था। और सारा जो है हमारा सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट जो है अपना स्लैब तक जो है वो सारा कंप्लीट हो गया था। और अब हमें आज जो स्टार्ट करना है अपने प्लान के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप्स आपके क्या रहने वाले हैं। ठीक है, ये अपना प्लान है। ठीक है, इस प्लान के अंदर अपन ने यहाँ तक जो है सारा काम कर लिया है। अब ये देखिए अपने पास इसके अंदर कुछ चीज़ें और बचती हैं। आज जो है अपने पहले छज्जे के कंक्रीट है, उसके लिए शटरिंग है, उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर। देन नेक्स्ट जो है अपन यहाँ पे एंट्रेंस की जो स्टेयर्स है इनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इनके लिए कितना कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, देन उसके बाद अपना जो है ये वाली स्टेयर केस का जो है सारा क्वांटिटी अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये सब चीजें हैं। तो स्टार्टिंग अपन करते हैं, छज्जे के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो यहाँ पे आपका जो है ये डिटेल दे रखी है W1 के ऊपर। जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे एक छज्जा बन रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस छज्जे की जो है डायमेंशंस क्या है, ये देखो यहाँ पे देखो इसकी डायमेंशंस लिख रखी है 1700 बाय 600। ये जो है के अंदर है, यानी कि जो ज़्यादा जो डिस्टेंस होगी वो मेरी 1700 है और छोटी वाली जो डिस्टेंस है वो मेरी 600 है। ठीक है, W1 साइज का स्पेसिफिकेशन जो है वो आपका क्या है वो देखिए। W1 साइज का आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो है 1.5। 1.5 मतलब ये देखिए यहाँ पे 1.5 मतलब 1500 ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा इधर से 100 इंक्रीज हो जाता है और इधर से 100 इंक्रीज हो जाता है। ये मेरा टोटल हो जाएगा 1700। विंडो का जो साइज था वो था 1500। अब यहाँ पे जो ये थोड़ा सा जो ये पार्ट जो एक्स्ट्रा होता है ये कहीं पे आपको 100 में मिलेगा, कहीं पे 150 भी हो सकता है। मैं ये फिक्स नहीं कह रहा हूँ कि 100 ही होगा। 100, 150 प्लस 200 इस तरह से कुछ भी वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे विंडो का जो साइज है वो 1500 प्लस 100 और 100 इधर से मैंने ऐड किया तो ये हो गया 1700। और 600 जो है वो इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, ये लेंथ ये विड्थ। अब बात करते हैं अपने इसकी हाइट की। ठीक है, तो हाइट जो है इसकी, इसको मैं आपको एक 3D डायग्राम से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये मेरी हो गई 1700 ठीक है, ये मैंने एक 3D डायग्राम का प्रेजेंटेशन दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी। ये देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको। ये वाली जो आपकी लेंथ है, लंबाई जो है वो आपकी हो गई 1700 ठीक है, ये मेरी जो चौड़ाई हो गई यहाँ पे, विड्थ जो हो गई वो हो गई 600 ठीक है, और ये वाला जो है ये लिंटल जो है वो स्लोप के अंदर होगा। क्योंकि लिंटल क्यों प्रोवाइड किया जाते हैं आपको पता होगा। लिंटल इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जहां पर भी आपका पानी गिरे तो वो पानी है खिड़की से आपका अंदर नहीं आए, वो जो है वहां से नीचे की तरफ स्लोप दिया जाता है कि पानी वहां से सारा नीचे बह जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा स्लोप दिया हुआ होता है। तो यहाँ स्लोप में क्या होगा, ये वाली जो लेंथ है ये आपकी 125 है और ये वाली जो लेंथ है ये आपकी 100 है। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है वो आपकी 125 है, ये 100 है। अब अपने को इसका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसमें मैं लेंथ जो है वो तो 1700 ले लूंगा। ठीक है, हाइट जो है वो 600 ले लूंगा। सॉरी, विड्थ जो है अपनी वो 600 ले लूंगा। और हाइट जो है मेरी वो मैं 100 और 125 का एवरेज कैलकुलेट करूंगा। राइट, अब ये देखते हैं कि यहाँ पे ड्राइंग के अंदर छज्जा जो है वो कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो दो तरह से दो टाइप के साइजेस अपने को मिलेंगे। एक W1 विंडोज पे लग रखा है और एक W2 पे लग रखा है। ठीक है, और उसके अलावा और किसी विंडो पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे W1 पे जो है इसका एक अलग साइज है और W2 पे जो है उनका अलग साइज है। ठीक है, तो आपके पास अगर ड्राइंग होगी कोई भी सैंपल आपके लिए आपके पास होगा तो आप उसे देख के आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे कितने टाइप का आपका छज्जा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मेरा दो टाइप का छज्जा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब मेरे को पहले छज्जे का कंक्रीट कैलकुलेट करना है, देन अपन छज्जे का शटरिंग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं, एक्सेल के अंदर आते हैं और 40 तक मेरे स्टेप हो गए थे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना 41 एंड हेडिंग यहाँ पे डालता हूँ मेरा छज्जा कंक्रीट। छज्जे के लिए मेरे को कितने कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी, वॉल्यूम जो है वो मेरा कितना होगा। ठीक है, अब छज्जा कंक्रीट के अंदर आपके पास सबसे पहले देखो कि दो टाइप की विंडोज है। एक तो W1 विंडो के ऊपर है आपका
इसका साइज में मेंशन कर देता हूँ। W1 विंडो का जो साइज है वो है आपका 1.5 मल्टीप्लाई 1.2, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ मैं। देन यहाँ पे W2 के अंदर, यहाँ पे मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। W2 ये मेरा इसका साइज है 0.9, ठीक है। और हाइट जो इसकी है वो 1.2 है, उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है फिलहाल, ठीक है। एक बार हाइट को आप छोड़ दो, ठीक है। उसकी बात करते हैं अपनी विंडो की जो हाइट है उससे अपने को फिलहाल कुछ नहीं है, अपने पास ये दो साइजेस है, ठीक है। अब देखो W1 वाले जो W1 के ऊपर कितने जो है छज्जा जो है प्रोवाइड किए गए हैं वो देखो। मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस से मेरा प्लान पर, और यहाँ पे देखो ये W1 की विंडो, यहाँ पे आपको एक आपके पास छज्जा हो गया यहाँ पे। अब आप कहोगे कि यहाँ पे W1 है बट यहाँ पे छज्जा नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे भाई साहब यहाँ पे ऊपर बालकोनी आ रही है आपकी, ठीक है। तो इधर जो है मेन जो है आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिंटल प्रोवाइड करना है, छज्जा प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे छज्जे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे भी बालकोनी आ रही है तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ये जो हो गया, ठीक है, W1 के लिए एक हो गया। और देखो W1 कहाँ पे है, और W1 यहाँ पीछे है, दो हो गया, ठीक है। तो इस पूरी बिल्डिंग में दो है, तो उधर भी दो ही होगा क्योंकि सिमेट्रिक है, मेरा पूरा डिजाइन जो है सिमेट्रिक है। तो ये देखो यहाँ पे W1 है, यहाँ पे भी W1 दो, देन यहाँ पे मेरा हो गया तीन, और ये मेरा हो गया चार, ठीक है। तो चार मेरे पास छज्जा हो गए ये, ठीक है, जो 1700 बाय 600 के हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर मेरा कितना हो गया, नंबर मेरा हो गया 4, ठीक है। लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी 1700 mm मीटर के अंदर 1.7, ठीक है। विड्थ मेरी कितनी हो जाएगी 600 mm है मीटर के अंदर, मेरी हो जाएगी 0.6 0.6 मीटर। अब मैं बात करता हूँ डेप्थ की। तो डेप्थ के लिए आप क्या करोगे, इक्वल्स टू का साइन लगाओगे, फॉर्मूला बनाओगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। डेप्थ मेरी मैंने आपको 3D के अंदर दिखाया था, एक तरफ 100 होगा एक तरफ 125, तो मैं इसका एवरेज लूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे इसका एवरेज लेता हूँ 1.25 प्लस, प्लस का साइन लगाता हूँ, एंड 0.1 हो जाएगा, 100 mm को मीटर के अंदर 0.1 हो जाएगा। देन मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, उसके बाद डिवाइड का साइन बनाता हूँ, देन डिवाइड करना है मेरे को 2 से, एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 0.675, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे अब क्या करोगे, इक्वल्स टू का साइन लगाओगे और फॉर्मूला बनाओगे। नंबर को मेरे को मल्टीप्लाई करना है लेंथ से, देन मल्टीप्लाई करना है विड्थ से, देन मल्टीप्लाई करना है हाइट से, एंड देन प्रेस एंटर। यहाँ जो आपकी वैल्यू आ रही है, एक सेकंड, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो गड़बड़ आ रही है, फॉर्मूला आपने लगाया है डिवाइड, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे तो डिवाइड है प्रॉपरली हुआ नहीं है, तो 1 आपका ये मीटर हो गया 1.25 टू का साइन, यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पे आपने सबसे पहले लगाया इक्वल्स टू का साइन, देन आपका हो जाएगा 1.25 प्लस 0.1। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं आपका 1. इधर से ये दे रखा है इतना, ठीक है। और ये जो वैल्यू है आपको यहाँ पे भी दे रखी है, देखो मैं ड्राइंग के अंदर जाता हूँ,
ड्राइंग के अंदर आप जाओगे तो ये देखो यहाँ पे आपका, इसको जूम कर रहा, यहाँ जहाँ पे अपने पास छज्जे की डिटेल है वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो। ये यहाँ पे जो मेरे छज्जे की डिटेल है, यहाँ पे भी ये चीज़ मेरे को गिवन है, प्लान के अंदर गिवन होगी। 3D मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, बाकी सब आपको जो भी गिवन होगा वो 2D वाली ड्राइंग के अंदर ही गिवन होगा। ठीक है, ये मेरा 125 है यहाँ से, और यहाँ से 100 है। ठीक है, ये 3D के अंदर मैंने थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाया है, तब ये समझ में आ जाए आपको 125 और ये 100 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से 1.25 हो जाएगा, सॉरी मीटर के अंदर जो है 0.125 हो जाएगा। यही गलती कर रहे हैं अपन, यहाँ पे यही गलती हुई है पीछे, ये देखो यहाँ पे, सॉरी। ये मेरा हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा मैं 0.125, देन 0.1, देन मेरा ब्रैकेट मैं क्लोज करूंगा, देन डिवाइड 2, एंटर, देन ये मेरा आ जाएगा 0.1125। ठीक है, देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बनाऊंगा, इक्वल्स टू का साइन, देन नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई आपका विड्थ मल्टीप्लाई डेप्थ, एंटर। तो ये मेरा जो है वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। ये क्यूबिक मीटर के अंदर W1 के नीचे जो जो मेरा छज्जा लगा हुआ है उसका मेरा वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। अब बात करते हैं W2 की। वापस से आ जाइए यहाँ पे, प्लान के अंदर देखते हैं W2 कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं, ये देखो यहाँ पे W2 यहाँ पे मेरा 2 छज्जा प्रोवाइड किया गया है, और मेरा ड्राइंग में यहाँ पे पीछे 2 छज्जा प्रोवाइड किया गया है, 4 हो गए। ठीक है, 4 इस साइड, 3 सिमेट्रिक बिल्डिंग है दोनों। ठीक है, दोनों 2 BHK बने हैं, तो यहाँ पे 2 मेरा हो गया, 2 4, 4 इधर हो गया टोटल, और 4 मेरा इधर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे W2 के ऊपर 1 2 3 और 4, 5 6 7 और 8। ठीक है, ये टोटल मेरा 8 जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल नंबर जो है वो मेरा हो गया 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विंडो का साइज 0.9, 100 mm इस तरफ और 100 mm इस तरफ छज्जा एक्स्ट्रा है। ठीक है, वैसे भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ पे भी गिवन है, आप यहाँ से भी देख सकते हो इसको। ये देखो 1100 बाई 600 का है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1100 यानी 1.1, देन यहाँ पे जो मेरा वेड्थ आएगा वो सेम ही है आपकी, जो W1 के अंदर थी उसके अंदर भी वही है 0.6। देन मेरा आएगा सेम यही वाला फॉर्मूला, मैं नीचे रिपीट करूंगा, तो मैं इसको इस तरह से स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और इस सेक्शन को भी मैं सेम स्क्रॉल कर लूंगा यहाँ पे, क्योंकि वही सेम मेरे को लगाना है। ठीक है, अब टोटल जो क्वांटिटी आएगा छज्जा का, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट वाले ऑल्ट के साथ प्लस प्रेस करूंगा तो उसकी टोटल क्वांटिटी आ गई, एंटर किया मैंने, 1053 क्यूबिक मीटर मेरा कैलकुलेट हो गया। टोटल छज्जे के लिए मेरे को कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड है वो सारा अपना कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, देन कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कि छज्जा कंक्रीट के लिए कितना क्वांटिटी लगेगा मेरा। छज्जा कंक्रीट क्वांटिटी जो आ गया 1053 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब बात हुई ये तो कि आपको कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा छज्जे के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि छज्जे के लिए शटरिंग जो है वो कितना अपने को चाहिए होगा, मतलब छज्जे की शटरिंग का जो क्वांटिटी है वो स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो स्क्वायर मीटर के अंदर छज्जा आपका कहाँ कहाँ पे लगेगा, ये वाला 3D डायग्राम देखो। अब छज्जा मैं कहाँ पे लगाऊंगा, एक तो मैं इसके बॉटम पे लगाऊंगा नीचे छज्जा, ठीक है, जिससे आप कंक्रीट को प्रोवाइड कर सको। एक मैं साइड में लगाऊंगा, ठीक है, एक मैं इस वाली फेस पे भी लगाऊंगा, एक उस वाली फेस पे भी लगाऊंगा, दोनों जो साइड फेस उस पे भी लगाऊंगा, ये मेरी फ्रंट वाली फेस इस पे भी लगाऊंगा, और बॉटम में भी लगाऊंगा। फ्रंट में मैं अपना छज्जा लगाऊंगा, फ्रंट में मैं अपना छज्जा नहीं लगाऊंगा। अगर फ्रंट में आप छज्जा लगाओगे तो लगा दोगे तो आप कंक्रीट अपना कहाँ से प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो छज्जा आप कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, एक बॉटम में फर्स्ट, सेकंड यहाँ पे फ्रंट में, और दो आपके जो होगी साइड, दो जो है साइड्स हो गई, एक ये वाली साइड एक ये वाली साइड, और अपना अपना कंक्रीट जो है यहाँ से पूरा फिल कर सकते हैं उसके बाद। और देन आपको अब कैलकुलेट करना है छज्जे का शटरिंग, तो उसके लिए आप यहाँ पे हेडिंग डालो, नेक्स्ट जो है मेरा 42 नंबर स्टेप जो बनेगा वो बनेगा छज्जा शटरिंग। ठीक है,
सजा शटरिंग, इसमें भी वही सेम चीज हो जाएगी। W1 और W2 के लिए मैं अलग अलग कैलकुलेट कर लूंगा। अब इसमें होगा क्या, W1 के लिए भी 3 फेस बनेगी जैसे मैंने आपको बताया। बॉटम के ऊपर मैं लगाऊंगा, देन मैं लगाऊंगा फ्रंट फेस के ऊपर, देन मेरा हो जाएगा साइड फेस। साइड फेसेस लेफ्ट और राइट की जो फेसेस है इनके ऊपर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि W1 जो है वो मेरे पास नंबर जो है उसके 4 है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, ठीक है, बॉटम के अंदर मेरा एक ही पार्ट है, ठीक है, तो मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, 1 मल्टीप्लाई जितने भी आपके नंबर है बॉटम में सब जगह ये लगेगा, जितने भी W1 है सब जगह बॉटम में लगेगा, 1 मल्टीप्लाई 4 कर देता हूँ मैं, एंटर। ठीक है। यानी कि बॉटम आपके कितने हो गए, W1 के लिए 4 हो गए बॉटम। ठीक है। फ्रंट फेस आपके कितने हो गए, फ्रंट में भी एक ही लगेगा। ठीक है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम अपन देखते हैं, यहाँ नीचे बॉटम में शटरिंग लगेगा मेरा, यहाँ फ्रंट वाली फेस पे मेरा शटरिंग लगेगा। ठीक है। और साइड वाली फेस एक ये हो गई, एक उस तरफ जो आपको दिखाई नहीं दे रही वो वाली हो गई। साइड वाली जो फेस है वो 2 हो जाएगी, तो टोटल साइड वाली फेस कितनी हो जाएगी, अगर W1 के लिए देखें तो वो टोटल 8 हो जाएगी। ये देखो अब यहाँ पे मैंने किया इक्वल्स टू का साइन, फ्रंट फेस आपकी 1 रहेगी, मल्टीप्लाई का साइन, देन आपका नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, देन एंटर। देन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन, साइड फेसेस मेरी 2 रहेगी और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ नंबर से, तो साइड फेसेस टोटल हो जाएगी मेरी 8। ठीक है। अब अलग अलग उनकी लेंथ विड्थ और डेप्थ, उसके बारे में डेप्थ तो अपने लेंगे क्योंकि शटरिंग जो है मैंने क्या बता रखा है, शटरिंग जो अपने स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो अब शटरिंग के लिए अपने सबसे पहले बॉटम की बात करते हैं। तो बॉटम के लिए मेरा क्या आएगा, चलो बॉटम वाले डायग्राम को देखो। बॉटम के लिए मेरा आएगा, ये मेरा लेंथ आएगा और मेरा विड्थ आएगा। लेंथ मेरा हो गया 1700, विड्थ मेरा हो गया 600। ठीक है। तो लेंथ मेरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.7, ठीक है, और विड्थ मेरा हो जाएगा 0.6। 0.6 डेप्थ मेरी बॉटम पे तो होगी नहीं, ओनली लेंथ और विड्थ होगी। फ्रंट फेस की बात करूँ तो मैं क्या क्या चीजें होगी, फ्रंट फेस पे मेरा क्या होगा, एक तो मेरी डेप्थ होगी जो मेरी 100 mm, और लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, ये देखो यहाँ से ये जो ये है यहाँ पे 1700, ये भी मेरी टोटल 1700 ही होगी। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 1700 यानी कि 1.7 मीटर का हो गया मेरा। ठीक है। और यहाँ पे मैं डेप्थ के अंदर लिखूंगा, वो मेरी हो जाएगी 0.1 यानी कि 100 mm। ठीक है। अब मैं साइड फेसेस की बात करता हूँ, तो साइड फेसेस के लिए अपन क्या करेंगे, 2 साइड फेस है मेरी, वही इसके अंदर क्या करेंगे आप इसका फर्स्ट जो है आप ये वाला लोगे। ठीक है। लेंथ इसमें है नहीं, विड्थ जो है वो 600 mm हो जाएगी, और हाइट जो है वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 100 का और 125 का। ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ मेरी है नहीं, विड्थ मेरी हो जाएगी 0.6, यानी ये मेरा एवरेज हो जाएगा। एवरेज अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, फॉर्मूला बना रखा है, ऐसा मैं कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो है फॉर्मूला बनाता हूँ मैं, इक्वल्स टू का साइन, देन बॉटम के लिए मैं क्या करूंगा, नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा लेंथ से, देन मल्टीप्लाई करूंगा विड्थ से, देन एंटर। ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, यहाँ पे दोबारा इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा, नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मेरा क्योंकि फ्रंट फेस निकाल रहा हूँ तो मेरे पास लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा, देन मल्टीप्लाई करूंगा मैं हाइट से, एंटर। ठीक है। देन साइड फेसेस के लिए इक्वल्स टू का साइन, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर को, देन मल्टीप्लाई करोगे आपकी विड्थ कितनी है उससे, सॉरी, मल्टीप्लाई नंबर मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई ये डेप्थ जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों डेप्थ का एवरेज आ जाएगा, 100 का और 125 का एवरेज आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये कर देता हूँ एंटर। ठीक है। तो ये मेरा W1 के लिए जो है वो मैंने ओनली कैलकुलेट किया है स्क्वायर मीटर के अंदर। ठीक है। अब बात करता हूँ मैं W2 के लिए।
कंट्रोल C, देन यहाँ पे क्या मैंने कंट्रोल V, W2 की बात करें कंट्रोल C, और यहाँ पे मैंने क्या कंट्रोल V, ठीक है। इनसे भी 3 चीजें हो जाएगी, बॉटम, फ्रंट फेस और साइड फेसेस, कंट्रोल C, देन यहाँ पे मैंने क्या कंट्रोल V, ठीक है। और नंबर्स जो हैं वो मेरे W2 के हैं, टोटल जो मेरे नंबर है वो है 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये भी हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा इक्वल्स टू का साइन, बॉटम फेस मेरी 1 रहने वाली है, देन मल्टीप्लाई करूंगा उसको 8 नंबर से, देन एंटर, नेक्स्ट इक्वल्स टू का साइन 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे नंबर से कर दूंगा, एंटर, देन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन एंड नंबर जो है मेरे साइड फेसेस की 2 होंगे, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो टोटल हो जाएगा, सॉरी, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, नंबर मेरे हैं 8, देन एंटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 16। अब बॉटम फेस की अगर बात करें यहाँ पे तो बॉटम फेस जो है इसका, ये यहाँ पे 1.7 इसके अंदर था, उसके अंदर जो है मेरा 1100 mm है, यानी कि 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा 1.1, ठीक है, और ये मेरा वही 0.6 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा 1.1, ठीक है। इसी टेबल को मैं देखते हुए बना रहा हूँ, और ये यहाँ पे जो है 100 mm का ही थिकनेस है, यहाँ पे हो जाएगा 0.1, देन नेक्स्ट ये मेरा हो जाएगा 0.6, ठीक है। और डेप्थ मेरी वही सेम हो जाएगी, कंट्रोल C, यहाँ पे मैंने क्या कंट्रोल V, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला जो आपने यहाँ पे बनाया था वही सेम फॉर्मूला आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू का साइन लगाया मैंने, नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एंटर, देन नेक्स्ट इक्वल्स टू का साइन, ठीक है, नंबर मल्टीप्लाई, अब इसके अंदर लेंथ मल्टीप्लाई और डेप्थ हो जाएगी, एंटर, देन नेक्स्ट इक्वल्स टू का साइन, नंबर मल्टीप्लाई, इसके अंदर विड्थ मल्टीप्लाई, और ये मेरी हो जाएगी डेप्थ, ठीक है। और इनको अब मेरे को सबको ऐड करना है, तो ऑल्ट के साथ प्लस करूंगा मैं, और इसको थोड़ा सा यहाँ तक ड्रैग करूंगा, मेरा W1 तक सारी क्वांटिटीज लेनी पड़ेगी आपको, छज्जा की सारी रेटिंग जो है वो स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट करनी है आपको। एंटर किया मैंने तो आ गया 12.54, ठीक है। ये 12.54 मेरा है स्क्वायर मीटर के अंदर, तो यहाँ तक आपने ड्रैग कर लिया सारे स्क्वायर मीटर के अंदर, जहाँ जहाँ कोई क्वांटिटी नहीं है वहां से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C एंड यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे मैं लिखता हूँ छज्जा शटरिंग क्वांटिटी, छज्जे की शटरिंग के लिए मेरी कितनी क्वांटिटी निकली है वो चीज आ गई है मेरी कंप्लीट, ठीक है। वो आ गई है 12.54 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हुई मेरी छज्जे से रिलेटेड सारी, ठीक है। अब अपने जो है लगभग 50% पार्ट को कवर कर रहे हैं, एस्टिमेशन के 50% पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर का सारा पार्ट अभी कवर हुआ नहीं है। आपका फाउंडेशन का पार्ट पूरा कवर हो गया, सब स्ट्रक्चर का पार्ट पूरा कवर हो गया, और सुपर स्ट्रक्चर के अंदर अभी अपन चल रहे हैं, अपने सारा जो है स्लैब तक कैलकुलेट कर लिया, अब छज्जे को कैलकुलेट कर रहे हैं, अब एंट्रांस वाले स्टेयर को कैलकुलेट करेंगे, देन स्टेयर को कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक है। अब एंट्रांस वाले स्टेयर्स को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपन एंट्रांस वाले स्टेयर पे प्लान के अंदर। अब प्लान के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पर ये देखो, ये मेरा जो है एंट्रांस वाले स्टेप्स हैं, ये सब मेरे कितने हैं देखो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना, अच्छे से विजुलाइज हो जाए आपको, ये देखो, अब देखो अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है, 2400 जो है वो मेरा इसका साइज है स्टेयर का। जो एंट्रांस वाली जो मेरी स्टेयर है, इनकी जो लेंथ है वो है 2400, ठीक है। और ट्रेड जो है वो है 250, और राइज जो है वो है 150, ठीक है। और W जो आपकी जो होती है, ये वाली पूरी लेंथ जो है, विड्थ जो है आपकी, ये है 2400, ठीक है। ट्रेड और राइजर क्या होता है, आई थिंक सबको पता होगा। ट्रेड जो है अपना जहाँ पे आप पैर रखते हो उस जगह पे, ठीक है, यानी कि वहां पे मेरा जो डिस्टेंस है वो है 250, तो ये सारे 250 के हैं, ठीक है। ये जो इसकी लेंथ तो आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, विड्थ इसकी हो जाएगी 250 इन सबकी हो जाएगी 250। और अब बात करते हैं इसकी
राइज की, तो राइज मतलब आपका कितना जो है स्टेयर ऊपर उठ रहा है। ठीक है, अगर आप इस वाले डायग्राम से थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो मैं आपको देखो एक 3D डायग्राम भी मैंने बनाया है, उससे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है, ये एंट्रेंस वाली स्टेयर का छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो आपका जो हाइट वाला पार्ट है इसको राइज बोलते हैं, और जहाँ पे आप पैर रखते हैं उसको अपने ट्रैड बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आपका, ये आपका है 2500 mm, और ये वाला जो है ये आपका है 150 mm। ठीक है, ये आपका ड्राइंग में गिवन है, ये है 150 mm, ये है 250 mm। ठीक है, और 2400 आपकी कौन सी लेंथ होगी, 2400 आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि स्टेयर का पूरा जो विड्थ है वो कितना है, वो है 2400। ठीक है, अब आप विड्थ भी बोल सकते हो, लेंथ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये मेरा है 2400। ठीक है, अब मेरे को इसका क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। अब मैंने इसके अंदर ब्रिक्स से क्यों इस चीज़ को शो किया है। ठीक है, इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को कंक्रीट से बनाओ। ठीक है, इसको मैं कंक्रीट से नहीं बनाऊंगा क्योंकि इन स्टेयर्स में कहीं पे भी कोई लोडिंग नहीं आ रहा है, तो इसको कंक्रीट से बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस वाली स्टेयर को मैं ब्रिक वर्क से ही बनाऊंगा। मेरा पूरा जो है क्वांटिटी कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो वो मैं कैलकुलेट करके जब फाइनली जब अपने बिल ऑफ क्वांटिटी बनाएंगे तो उसमें ब्रिक से ही मल्टीप्लाई करके करेंगे इन वाले स्टेयर के लिए। बट आपकी वो जो दूसरी वाली स्टेयर है, ठीक है, जो पूरी अपने स्टेयर है जो एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से मिला रही है, उस वाली स्टेयर के अंदर अपना क्या होगा, कंक्रीट का पूरा स्पान होगा उसके अंदर। उसके बारे में नेक्स्ट अपन क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो इन स्टेयर का मेरे को अब टोटल जो है वॉल्यूम निकालना है। तो वो वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा, देखो मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ रखा है। ठीक है, नीचे वाली स्टेयर का पूरा एक पार्ट अलग से तोड़ रखा है, देन इस स्टेयर का पार्ट अलग से तोड़ रखा है, इसका अलग से। आपको थोड़ा थोड़ा इसमें गैप दिखाई दे रहा होगा, वो गैप बस आपको समझाने के लिए ही तोड़ रखा है। गैप जो है एक्चुअल साइट पे नहीं होता है। ठीक है, ये गैप मैंने इसलिए दे रखा है ताकि मैंने अलग अलग इसको क्या है, देखो पहले तो यहाँ पे आप काउंट करो कि आपके कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, ये मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो टोटल मेरी 6 हो गई। ठीक है, बट आपकी जो 6 हुई है, तो फर्स्ट वाली की आप बात करते हो तो फर्स्ट वाली का वॉल्यूम यहीं तक है। सेकंड वाली का वॉल्यूम थोड़ा और आगे तक जाएगा, थर्ड वाली का वॉल्यूम थोड़ा और आगे तक जाएगा, फोर्थ का वॉल्यूम और आगे तक जाएगा, ये फिफ्थ का हो गया और ये सिक्स हो गया। तो मैं एंट्रेंस वाली स्टेयर्स को अलग अलग 6 वॉल्यूम के अंदर तोड़ लेता हूँ, देन लेंथ विड्थ और हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और सिंपल मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्वांटिटी आ जाएगा एंट्रेंस वाली स्टेयर्स के लिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर लिख भी लीजिए, जैसे 43, मैं आप बताता हूँ कैसे। 43, यहाँ पे आप लिखो एंट्रेंस स्टेप्स। ठीक है, एंड देन यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख दो कि ये जो है ब्रिक वर्क के अंदर होगा, ब्रिक वर्क। राइट, इससे आपको पूरा क्लियर रहेगा चीज़ों का। अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने इसको अलग अलग 6 वॉल्यूम्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेयर वॉल्यूम, स्टेयर वॉल्यूम 1, ये मेरे स्टेयर का पहला वॉल्यूम है। ठीक है, इस तरह से मैं इसे 6 वॉल्यूम में मैंने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, 6 मेरे वॉल्यूम हो गए। ठीक है, अब पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, उसके लिए लेंथ विड्थ और डेप्थ कितना होगा। ठीक है, तो ये वाला देखो यहाँ पे ये मेरा पहला आ गया। ठीक है, तो राइज मेरा कितना, राइज जो है वो मेरा 150 है। ठीक है, ट्रेड जो है वो मेरा 250 है, और ये जो है कंप्लीट मेरा कितना है, हाँ तो दोबारा चेक करते हैं ड्राइंग के अंदर, ये मेरा है टोटल 2400। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 2400 अगर मेरा हो जाएगा, ठीक है, तो मीटर के अंदर मेरा हो जाएगा 2.4। ठीक है, और विड्थ मेरा कितना हो जाएगा, 250 है, देन 2.5। यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, विड्थ जो है वो मेरा हो जाएगा, जहाँ पे मैं पैर रख रहा हूँ वो मेरा हो जाएगा 250 mm। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 2.5 नहीं सॉरी 0.25। यहाँ पे आप करोगे 0.25 mm के अंदर हो जाएगा मेरा, मीटर के अंदर हो जाएगा 0.25, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा 0.15, जो मेरा राइज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा इसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो मैं सेकंड वाली स्टेयर के लिए जब कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो आपका राइज जो है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, और लेंथ है वो भी सेम ही रहेगा, पर विड्थ जो है इसके अंदर कितना था, 2.5 था।
इसके अंदर 5 हो जाएगा, इसके अंदर 7.5 हो जाएगा, इसके अंदर 10 हो जाएगा, इसके अंदर 11.5 हो जाएगा, और टोटल ये कितना हो जाएगा 1500 mm। और शायद यहाँ पे दे भी रखा होगा टोटल आपका कितना एरिया है। टोटल यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर आपके पास इसकी ऑटोकैड ड्राइंग हो तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो कि टोटल जो है ये 1500 mm आ रहा है। ठीक है, ये देखो ये आपका तो कितना है 250 है, ट्रेड आपका 250 है, यानी इसका लेंथ तो आपको पता है 2400 है। ये वाली जो चीज़ है ये है 250, तो यहाँ पे ये 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, देन 1500 mm हो गया मेरा टोटल। ठीक है, तो इस जगह पे तो ये अपना 250 रहेगा। नेक्स्ट वाले वॉल्यूम में क्या हो जाएगा 250 प्लस 250 500। तो मेरा यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 0.5, देन उससे नेक्स्ट में मेरा क्या हो जाएगा 0.75, सॉरी नेक्स्ट में मेरा हो जाएगा 0.75। ठीक है, और देन मेरा हो जाएगा 1। ठीक है, देन मेरा हो जाएगा 1.25, देन मेरा हो जाएगा 1.5। 1500 mm मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा। बाकी जो लेंथ है वो ओवरऑल सेम ही रहेगी। राइज मेरा है वो भी सारी स्टेज के लिए मेरा सेम ही रहेगा। ठीक है, देन अब मैं क्या करता हूँ, और इनकी सबकी क्वांटिटी जो है वो एक एक ही है, सारे वॉल्यूम्स की एक एक क्वांटिटी है मेरे पास। तो यहाँ पे भी मैं इसको ऐड ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे फॉर्मूला बनाता हूँ इक्वल्स टू का साइन, देन नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं लेंथ को, देन विड्थ को, देन हाइट को, एंटर। ठीक है, देन मैं इसी को यहाँ पे पूरा ड्रैग कर देता हूँ। ये सारी क्वांटिटीज आपकी कैलकुलेट हो गई। देन ऑल्ट लेफ्ट वाले ऑल्ट के साथ प्लस का साइन, देन एंटर। ये मेरे निकला 1.89। ठीक है, 1.89 मेरा क्या हो जाएगा क्यूबिक मीटर। यहाँ पे आप लिखोगे क्यूबिक मीटर। ठीक है, देन मैं यहाँ पे इसको नीचे तक ट्रैक कर देता हूँ। ये मेरा हो गया क्यूबिक मीटर, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल बी, और यहाँ से आप ब्रिक एंट्रेंस स्टेप के लिए ब्रिक वर्क की जो क्वांटिटी आपको चाहिए उसको यहाँ से कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे करता हूँ उसको कंट्रोल बी। ठीक है, तो एंट्रेंस स्टेप के लिए टोटल ब्रिक वर्क जो है वो मेरे को कितना चाहिए, तो वो आ गया मेरा 1.89 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब आप चाहते हो सर 1.89 क्यूबिक मीटर तो आ गया, बट 1.89 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें आती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो एस्टिमेशन के अंदर अपन बात नहीं कर सकते हैं वो सारी, उसके लिए अलग क्लासेस में बनाऊंगा, उसके अंदर अपन बात करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी सर्वे का जब अपना पार्ट आएगा, क्वांटिटी सर्वे ये कितना आपको क्वांटिटी चाहिए ब्रिक्स का, कितना आपको क्वांटिटी चाहिए कंक्रीट का, कितना आपको क्वांटिटी चाहिए होगा स्टील रेनफोर्समेंट का, सरिये का क्वांटिटी आपको कितना चाहिए। ठीक है, बार बॉडी शेड्यूल वगैरह जो अपना है वो सब अपने बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप 1.89 क्यूबिक मीटर में तो कितना ब्रिक्स आएगा, इसके लिए क्वांटिटी सर्वे वाले चैप्टर के लिए वेट कीजिए आप। ठीक है, फिलहाल मेरा यहाँ तक का स्टेप जो है वो मेरा पूरा हो गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट मेरा स्टेप आएगा स्टेयर केस कॉन्क्रीट। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। ठीक है, मैं थोड़ा सा आज आपको समझा देता हूँ, बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखना। स्टेयर कॉन्क्रीट। ठीक है, तो स्टेयर कॉन्क्रीट की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पे आपका जो है ये ड्राइंग है, आप देखो इसमें बाकी सब चीज़ें जो है मोस्टली आपको लगेगा कि आपने कैलकुलेट कर लिया है सबकी क्वांटिटी। ठीक है, कुछ चीज़ें अभी है, बालकोनी का पार्ट है, रेलिंग का पार्ट है। ठीक है, हम करेंगे धीरे धीरे सबके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी जो है एस्टिमेशन जो है अभी आपका 50% तक भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये आपका स्टेयर केस है, इसकी आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब आपको लग रहा है इस वाले प्लान के अंदर इस स्टेयर केस की सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो रही है, तो आप जो है एक नया प्लान जो स्टेयर का अलग से बनाओ। ठीक है, आपको जो भी आर्किटेक्ट है या स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो आपको यही ड्राइंग देगा। ठीक है, एक स्टेयर डिटेल्स के लिए आप एक अलग प्लान बना लो, जिससे क्वांटिटी को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, और थोड़ा सा आप जो है ऑटोकैड अगर आपको आता है तो आपके लिए स्टेयर को कैलकुलेट करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे
ये आपकी ड्राइंग हो गई। स्टेयर की ड्राइंग को ओपन करता हूँ। स्टेयर लेआउट ये रहा मेरा। स्टेयर का जो है एक तो अलग लेआउट बनाया है हमने। ये देखो, अब मेरे को ये वाला जो स्टेयर था मेरा प्लान में, मेरे को सिर्फ ये वाली चीज दिखाई दे रही थी। प्लान में जो मेरे पास विजिबल था वो सिर्फ ये वाला विजिबल था। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ पता चल रहा था कि मेरा जो वेट है स्टेयर का वो 1175 है, और जो मेरा ट्रेड है वो है मेरा 250 का। ठीक है, और मेरा राइस जो है वो है 150 का। तो इस तरह से आपका है। और ये आपका जो होता है ये लैंडिंग होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्वांटिटीज और स्टेयर क्वांटिटी निकालनी होती है। यहाँ पे मिडिल एंडिंग बीम के लिए भी अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले तो इसका सारा स्ट्रक्चर समझ लो अच्छे से। जो मैं इस वाले डायग्राम के अंदर, ये देखो यहाँ पे इस सेक्शन को मैं यहाँ से कट किया है। ये देखो एक्स यहाँ पे सेक्शन कट हो रखा है। यहाँ से अगर कट करोगे तो देखो यहाँ पे आपको इस वाले स्टेयर का कंक्रीट दिखाई दे रहा है, बट इस वाले स्टेयर का कंक्रीट दिखाई नहीं दे रहा है। राइट? क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ से कट किया है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे अपना है प्लिंथ लेवल से ये वाला मेरा स्पान स्टार्ट होगा इसका, स्टेयर का। ठीक है, इस वाले को बोलेंगे वेस्ट स्लिप। ठीक है, फर्स्ट वेस्ट स्लिप के अंदर क्या होगा, आपका ये कंक्रीट वाला पार्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा कि इसका जो वॉल्यूम है आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये ज्योमेट्री है, थोड़ी सी अलग टाइप की ज्योमेट्री है देखो। क्योंकि अब आप न तो इसको एरिया से कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी, ना रेक्टेंगल से कैलकुलेट कर सकते हो, ना इसको आप कौन सा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आप इसमें नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ट्राइंगल भी फिलहाल ये नहीं है। ठीक है, तो इस वाली पूरी ज्योमेट्री का वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको मैं यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड करूंगा और फिर इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। आज जो है आप स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर जो पार्ट है उसको समझ लीजिए। ठीक है, स्टेयर में क्या क्या चीज है। ये अपना प्लिंथ लेवल था। यहाँ से आपका ये जो नीचे वाला होता है ये होता है वेस्ट स्लैब। ठीक है, वेस्ट स्लैब के अंदर क्या होगा, ये जो पार्ट है आपका प्लिंथ लेवल के पार्ट को कनेक्ट करेगा सीधा यहाँ से लैंडिंग से। ठीक है, और लैंडिंग वाला पार्ट मेरा कनेक्ट होगा यहाँ पे मिडिल लैंडिंग बीम से। और यहाँ पे फिर लैंडिंग का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। ये देखो स्टेयर यहाँ पे रोटेट टर्न हो रही है, यू टर्न हो रही है। यहाँ से ये वाला पार्ट मेरा स्टार्ट होगा लैंडिंग से। और यहाँ पे भी इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्लैब भी बोलेंगे। ठीक है, ये स्लैब मेरी कनेक्ट हो रही है यहाँ पे स्लैब बीम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं पहुंच जाऊंगा स्लैब लेवल के इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्लैब बीम का साइज भी दे रखा है 250 बाई 350। मिड लैंडिंग बीम का भी साइज दे रखा है, और यहाँ पे आपको प्लिंथ लेवल का भी साइज दे रखा है। ठीक है, देन इसके बारे में बाकी डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर रखते हैं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि स्टेयर के अंदर आपको कौन कौन सी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी टोटल जो है आप देखो तो चार चीजें हो जाएगी। एक मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेस्ट स्लैब जो मेरी है इसका यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग पार्ट के अंदर, और यहाँ पे स्टेयर का कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग पार्ट के अंदर। यहाँ पे बीच में मैं एक लाइन खींचूंगा। ठीक है, तो एक मेरा पार्ट हो जाएगा वेस्ट स्लैब हो जाएगा मेरे, और एक यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरी अलग अलग जो है स्टेयर्स है वो चीज हो जाएगा। उसके बाद मेरे को कैलकुलेट करना है वॉल्यूम यहाँ पे लैंडिंग का। ठीक है, और मेरे को कैलकुलेट करना है मिड लैंडिंग बीम का। अब आप अगर ये क्वेश्चन करोगे कि यहाँ पे प्लिंथ लेवल के अंदर जो आपको बीम दिखाई दे रही है ये, और स्लैब के अंदर, तो ये तो अपने पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। जब अपन ने कैलकुलेशन किया था प्लिंथ बीम तक का अपन ने काम किया था, उस टाइम ये प्लिंथ वाली बीम को अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, उसका कॉन्क्रीट शटरिंग जो भी था वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पे स्लैब बीम के लिए भी अपन ने यहाँ पे इसका कॉन्क्रीट जो है स्लैब बीम के साथ सारा कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो अब अपने पास सिर्फ तीन ही पार्ट बचते हैं मेजरली देखो तो आप। एक जो है यहाँ से जो ऊपर जा रहा है वो वाला पार्ट, सेकंड लैंडिंग वाला, और थर्ड ये। ठीक है, तो इनको जो है अपन ऑटो कैड की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और मैनुअल तरीका जो है वो भी मैं आपको दोनों बताऊंगा। अगर ऑटो कैड आपको आता है तो आपके लिए थोड़ा सा करना आसान हो जाता है। ठीक है, और बाकी मैनुअल तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा कि इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। अभी के लिए सेशन को मैं ओवर करता हूँ।